दृष्टा करालानि चिते मुखानि दृष्टैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने नभेत सर्व प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास। अर्जुन कहने लगे कि महाराज दृष्टा करालानि, जो आपकी विकराल विकराल दाढ़ें हैं, ठीक है, और कालानल कैसे प्रलय काल के अग्नि के समान प्रज्वलित, ते मुखानि दृष्टो, आपके मुख को देख करके मैं दिशा न जाने, मैं दिग्भ्रमित हो गया हूँ, मैं दिशाएं नहीं समझ पा रहा हूँ अब कि कौन पूर्व है कौन पश्चिम है। मैं देख रहा हूँ चारों तरफ एकदम विराट स्वरूप देख रहा हूँ, इसलिए सर्व एवं नल नले भी, इसलिए मैं सुख भी नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ। हाँ, हे देवेश जगन निवास प्रसिद्ध, हे नारायण आप प्रसन्न हो जाइए, इस स्वरूप को बस हो गया, मैं देख लिया। अमीच त्वाम धृतराष्ट्र पुत्रा सर्वे सहैवा निपाल संगई भीष्मो द्रोणा सूत पुत्रस्तथासो साहस्मदीयैर्व्योध मुख्यै वक्त्राणि ते तरवाणा विसन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु संदस्यते चूर्णिते वृत्तमांगई। कहते हैं अर्जुन की नारायण, मैं बिल्कुल प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र राजाओं के सहित आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, सब मैं देख लिया कि मरे मराए हैं, अपने कर्मों से मर चुके हैं ये। बस केवल तभी तो भगवान बाद में कह देते हैं कि बस तुम्हें बाण भर चलाना, वे तो पहले मर चुके हैं अपने कर्मों से, इसलिए मैं तुमको दिखा दिया प्रैक्टिकली। और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारे पक्ष के भी कहते हैं अस्मदीय अभी योद्ध मुख्य, हमारे पक्ष के भी तमाम योद्धा, उस सब के सब आपके दृष्टा करालानि भयानकानि वक्त्राणि तर्वाणा, आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुख में बड़ी तेजी से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, केचित् चूर्णि, कुछ जो है चूर्णित कर दिए गए हैं सिरों के सहित उत्तमांगई दशनांतरेषु विलग्ना संदर्भ, कुछ लोग आपके दांतों के बीच में लगे हुए हैं, मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। बस यही प्रमाण दिखाई, कहते हैं कि तो सब मर चुके हैं अपने कर्मों से, अपने कर्मों से। अरे एक बार बताइए, भीष्म पितामह जो है दहाड़ देता सभा में, वहाँ तुम बने बैठे हो, मैं प्रतिज्ञा, कौन सी प्रतिज्ञा, एक नारी का अपमान हो रहा है, एक सम्राट की पत्नी का घसीट के ला रहा है, एक बार दहाड़ देता, हिम्मत थी न धृतराष्ट्र के न दुर्योधन की, तो भोगो फिर। द्रोणाचार्य जी एक बार दहाड़ देते, चलो मैं खड़ा हूँ, मैं गुरु हूँ सबका, युद्ध के लिए हिम्मत थी। अर्जुन विराट स्वरूप देख के कह रहे हैं यथा नदीनां बहवो वेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोक वीरा विसन्ति वक्त्राणि विद्युज्ज्वलन्ति। कहते हैं कि नारायण मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से जल का प्रवाह जो है स्वाभाविक रूप से समुद्र की ओर जाता है ना दौड़ता हुआ, ठीक उसी उस तरह मैं देख रहा हूँ कि जितने ये बहादुर नरलोक वीर हैं ना, वो मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए सिद्ध हो गया कि इस समय स्थिति बड़ी खराब है। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विसन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विसन्ति लोकास्तवा वक्त्राणि समृद्ध वेगा। कहते हैं जैसे पतंगा जो है ना अज्ञानवश उसके रूप में मोहित होकर के और प्रज्वलित अग्नि में बड़े वेग से दीपक की ओर जाते हैं और प्रवेश करते हैं, बाद में मर जाते हैं। कहते हैं मैं देख रहा हूँ कि वह नाश के लिए ये जो है जितने जो राजा लोग हैं वो सारे के सारे आपके मुखों में बड़े वेग से दौड़ के आ रहे हैं। ले लिहे से ग्रसमाना समन्ताद लोकान समग्रान वदन ज्वलद्धि तेजो विरा पूरे जगत समग्रम वासस्तवोग्रा प्रतिबंध विष्णु। हे विराट पुरुष, लोगों को मैं देख रहा हूँ कि आप संपूर्ण लोगों को जो है ना अपने प्रज्वलित मुखों के द्वारा ग्रास किए जा रहे हैं। ये उग्र प्रकाश, ये उग्र आपका तेज संपूर्ण जगत को जो है परिपूर्ण कर रहा है। ये मैं तो कहते हैं पूछ लिया कि महाराज ये क्या है, मैं स्वरूप आपका देख रहा हूँ। आख्या एक मे को भगवान रूपो नमोस्तु देवर विज्ञातम इच्छाएं भवंत माध्यम नहीं प्रजानामि तो प्रवृत्ति। मैंने अभी तक तो ये स्वरूप आपका देखा नहीं था, ये है क्या, ये स्थिति क्या बन गई। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, आप आदि पुरुष हैं। मैं इस प्रवृत्ति को नहीं समझ पा रहा हूँ कि सब आप प्रैक्टिकली क्या दिखा रहे हैं प्रत्यक्ष उसको। भगवान ने कहा कि काल हो उसमें लोक अक्षकृत प्रबद्ध हो लोकान समा हर तुम ही प्रवृत्ता ऋते पिताम न भविष्यन्ति सर्वे ये वसिता प्रत्यनीकेषु योद्धा। कहते हैं इस समय मैं महाकाल के रूप में विराजमान हूँ। कहते हैं इस समय महाकाल के रूप में हूँ मैं, और जो अधर्म में बढ़ गए हैं, जो अधर्मी लोग बढ़ गए हैं, तो कहने मैं बस कहीं को नष्ट करने के लिए मैंने महाकाल का स्वरूप धारण किया है इस समय। कहते हैं ये प्रत्यनीकेषु प्रतिपक्षियों की सेना में जितने भी योद्धा लोग हैं, जितने भी पक्षी के योद्धा हैं ना, कहते हैं सब तेरे बिना भी मर जाएंगे। ये तुम युद्ध नहीं करोगे तो भी ये सब मैं ये दिखा रहा हूँ तुमको कि बिल्कुल मर चुके हैं, ये सब मरे हुए हैं। केवल आपको हाथ भर लगाना है, नहीं तुम युद्ध करोगे तो ही मरे हुए हैं, ये इनका कुछ नहीं होने वाला है। तो कहते हैं ये ऋते बिना अपि न भविष्यन्ति, कहते तुम्हारे युद्ध के बिना भी ये मर जाएंगे, अपने कर्मों से मर चुके हैं ना ये।
कल प्रसंग जब अर्जुन ने पूछा कि महाराज ये सब मैं जब देख रहा हूँ कौन है, तो उसने कहा ऐसा मैं महाकाल के रूप में हूँ, मैं इस संसार को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हो गया हूँ। जो राक्षसी वृत्ति वाले लोग हैं उनको नष्ट करने के लिए जो हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है संसारी युद्ध के सामने, युद्ध का मैदान है ना, तो कहते हैं कि बस इनको नष्ट करने के लिए मैं इस समय स्थित हूँ। तो इसलिए अब एक तो बहुत बढ़िया निर्देश देते हैं, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवेते निहिताः पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। कहते हैं तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ, इसलिए तुम उठ के खड़े हो जाओ, जो तुम अभी अवसादित हो गए हो, अपना साहस गिरा चुके हो, अवसाद में चले गए हो, जो तुम्हारे अंदर मोह प्राप्त हो गया है, तुम्हें राष्ट्र मेरे समष्टि नहीं दिखाई पड़ रहा, व्यष्टि दिखाई पड़ रही है, तो कहते हैं तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ, उससे खड़े हो जाओ, यश को प्राप्त करो। क्यों? और क्या करो? जित्वा शत्रुओं को जीत करके, शत्रुओं को जीतो, यश तुम्हारा फैल जाएगा। समृद्धम राज्यम भुङ्क्ष, कहते हैं जो जितना संपूर्ण राष्ट्र का राज्य है ना, देखो कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट है ना, कहते बस इसका भोग करो तुम। इसलिए मैंने कहते तुम्हारे लिए पूरी व्यवस्था कर दी है। मयि वेते निहिता पूर्वमेव, मैंने तुम्हें स्पष्ट दिखा दिया कि सारे के सारे अपने कर्मों से मारे जा चुके हैं ये, इसलिए मेरे मुंह में सब जा रहे हैं। मयि वो एते पूर्वमेव निहिता, व्यक्ति अपने कर्मों से मारा जाता है। कोई किसी को नहीं दुख देता, न कोई किसी को सुख देता, केवल व्यक्ति अपने कर्मों से मारा जाता है। उसी का बुद्धि देखिए, ये शरीर भगवान ने आपको दे दिया, मैंने आपको खेत भी भगवान ने दे दिया, बीज भी दे दिया। क्यों चाहते हैं? खेत भी दे दिया और बीज दे दिया। अब चाहे सड़ा के बीज डाल दो, चाहे छह डाल लो, ये खेत है हमारा शरीर और बीज है हमारी बुद्धि। चाहे अपनी बुद्धि को बस में किए रहो, विवेक को, कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसा बोलना है, कैसे चलना है, कहाँ बैठना है, कहाँ, ये आपके हाथ में। तो जैसा बोग वैसा काटोगे तुम। भगवान ने भी कहते हैं मयि वेता निहिता पूर्वमेव, कहते हैं ये कर्मों के द्वारा अपने आप मारे जा चुके हैं पहले से ही। तो कहते हैं ये पूर्वमेव निहिता, पहले ही मारे जा चुके हैं। तो इसलिए तो निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्, सव्यसाचिन् माने तुम जो है हे अर्जुन, तुम जो है निमित्त मात्रम, केवल निमित्त मात्र हो जाओ, केवल खड़े हो जाओ बस तुम, बाकी सब मुझे कर डालना है। सव्यसाची इसलिए नाम था अर्जुन का, एक नाम था सव्यसाची, इसलिए कि जब जो है तो अर्जुन की एक विशेषता थी कि धनुष जो है जैसे वो इस हाथ से खींचते रहता था ना, जैसे इधर खींचता था तो उतना ही अपशब्द खींचता था, उतना ही शब्द भी खींच लेता था, उतनी ही स्पीड से, जितनी स्पीड से, जितनी गति से, जिस व्यवस्था से वो इससे अपशब्द खींच लेता था, उतनी ही व्यवस्था से हमारे बाएं हाथ से भी खींच लेता था। इसलिए उसका नाम था सव्यसाचिन्। ऐसे नहीं नाम रख दिए जाते थे पहले, कोई महादलित, या फिर अगर नाम रख दिया गया तो सोचता था कि यार फिर मेरा नाम सुशील है तो सुशील हो जाऊं। वो सोचता था, फिर रात दिन सोचता था वो, यार मेरा नाम तो रख दिया गया धर्मेंद्र, अब कम से कम अधर्मेंद्र तो न बनूं मैं। वो फिर रात दिन सोचता रहता था कि यार मैं कम से कम ऐसा तो बन जाऊं, मैं अनुराग हूं तो कम से कम अनुराग तो करूं सबसे, राक्षस तो न हो जाऊं। तो ये जरूर सोचता रहता था, फिर उस तरह बनता रहता था। इसलिए नाम रखे जाते थे कि चलो खराब भी है तो कम से कम ये, जैसे उनका हिरण्याक्ष रख दिया गया रहा तो सोना दिन में ढूंढता था वो, उसका हिरण्यकशिप रख दिया गया तो कहेगा ठीक है मेरा नाम हिरण्यकशिप रख दिया गया, ये सोने के पीछे भागूं मैं, दूसरे की संपत्ति बटोरूं मैं, तकिया बनाऊं सोने की, यही सोचता रहता था। हाँ, इसकी पीछे बड़ी वैज्ञानिकता थी। अब आप रख देते चिंकू का भगवान जाने क्या अर्थ होता है। उसका अर्थ वही पूछिए, जो रखने वालों से पूछिए, कहने वालों से पूछिए, और सुन जिसका रखा गया उससे पूछिए भैया क्या है तुम्हारा नाम। तो इसलिए उनका नाम था एक सव्यसाचिन्। जैसे वो गुडाकेश नाम था अर्जुन का, एक तो नींद को जीते हुए थे, नींद को अपने बस में किए हुआ था, इसलिए उसका नाम गुडाकेश था। द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान्यपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जयिमा वितिष्ठा युद्धस्य जेताश्रणे सपत्नान्। कहते हैं तुम द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण और भी जो जितने तुम देख रहे हो ना सूरवीर, सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, सब अपने कर्मों से मर जा चुके हैं। बस तुम इनको मारो और माँ वितिष्ठा, व्यथित मत हो। रणे सपत्नान् जेता युद्ध से, तुम युद्ध में वैरियों को जीत लो, जीतोगे निश्चित भविष्य के जेतासी, जीतेगा, भविष्यवाणी कर दिया। इसलिए युद्ध से युद्ध करो, कोई तुम्हारी समस्या नहीं है। कहते कोई भी समस्या नहीं है। संजय ने धृतराष्ट्र को बताना शुरू किया
एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। केशव से एतद् वचनं श्रुत्वा, भगवान के ऐसे वचन सुन करके किरीटी कृतांजलि ही अर्जुन जो हाथ जोड़ करके वेप मारा, कंपन करता हुआ, प्रणाम करता हुआ, भयभीत भयभीत होकर के भगवान को प्रणाम करके सगद्गदम आह गदगद वाणी से बोला। चलिए कल चर्चा करें।